आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग 2, आचार्य श्री तुलसी। प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ, न्यू दिल्ली। गांधीवादी विचारकों के साथ उन दिनों हम दरियागंज में प्रवास कर रहे थे। विक्रम संवत 2007 जेठ का महीना, अच्छी गर्मी का समय था। तब तक दिल्ली आगमन और अनुव्रत कार्यक्रम के संवादों का काफी प्रसार हो चुका था। नए नए लोग संपर्क में आ रहे थे। एक दिन मध्याह्न में कुछ घरों का स्पर्श करते हुए हम बारूमल जैन के घर गए। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अच्छे कार्यकर्ता और धर्म संघ के पक्के श्रावक थे। वहां से अचानक जैनेन्द्र कुमार जी के घर पहुंचे। उनके पास पहले से कोई सूचना नहीं थी। उन्हें ये कल्पना भी नहीं थी कि हम उनके घर आ सकते हैं। इसलिए एक बार तो वे स्तब्ध या विस्मित से रह गए। उनके मुंह से सहसा ये बोल निकल पड़े, मेरे घर आचार्य जी। कुछ ही क्षणों में वे संभल कर खड़े हो गए। उन्होंने अपने पत्नी और बच्चों के साथ हर्ष विभोर हो हमारा स्वागत किया। हमारे साथ सेवाभावी मुनि चंपालाल जी, मुनि नथमल जी, मुनि दिनकर जी आदि कुछ साधु थे। श्रावकों में सुगनचंद जी आंचलिया, जयचंद लाल जी दफ्तरी आदि कुछ भाई थे। वह ऐसा समय था जब आदर्श साहित्य संघ और अनुवृत्ति कार्यकर्ताओं के साथ जैनेन्द्र जी की अच्छी घनिष्ठता हो गई थी। जैनेन्द्र कुमार जी देश के मान्य विचारक थे। हमारी दृष्टि में उनकी कोटि के विचारक बहुत कम हैं। उनकी वाणी और विचारों में एक रूपता थी। जैन आगमों में 6 प्राप्ति का उल्लेख है। देवों के भाषा और मन को एक मानकर 5 प्राप्तियां स्वीकार की गई है। इसी प्रकार जैनेन्द्र जी के चिंतन, भाषण और लेखन में अद्भुत सामंजस्य था। उनके चिंतन में ठोसता और गंभीरता थी। वे बोलते कम थे, पर उनकी बोली का लहजा अलग ढंग का था। उनके साथ बात करने में विशेष प्रकार की रसानुभूति होती थी। जैनेन्द्र कुमार जी अपनी वैचारिक दृढ़ता के लिए प्रसिद्ध थे। वे झटपट किसी से प्रभावित नहीं होते थे, पर जिस दिशा में उनका झुकाव हो जाता उससे उनको कोई विचलित भी नहीं कर सकता था। अनुव्रत दर्शन का उनके मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उसी के कारण हमारे साथ उनकी निकटता बढ़ी। हम उनके घर आकस्मिक रूप से गए, इसलिए किसी विचार गोष्ठी का आयोजन नहीं हुआ। फिर भी हम वहां लगभग 25 मिनट तक बैठे। बातचीत के क्रम में जैनेन्द्र जी बोले, आचार्य जी, अनुव्रत का दर्शन बहुत अच्छा है, किंतु नाम कुछ अटपटा सा लगता है। यह लोगों की जुबान पर बैठेगा नहीं। इसका नाम बदला जा सकता है क्या? मैंने कहा, बाबूजी, नाम बदलने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर इसे कोई बाजारू नाम देना ठीक नहीं रहेगा। नाम सुनकर श्रोता को सोचना पड़े कि ये क्या चीज है, ऐसा नाम दिया जा सकता है। मेरी दृष्टि में अनुव्रत नाम बहुत गरिमापूर्ण है। यह मेरा स्वोपज्ञ नाम नहीं है। हजारों वर्ष प्राचीन महावीर वाणी से इसे लिया गया है। भगवान महावीर ने धर्म के बारे में एक मौलिक चिंतन दिया। उस समय आम धारणा यह थी कि धर्म की साधना करने वाले सन्यासी होते हैं, गृहस्थ धार्मिक नहीं बन सकता। इस विचार सरणी के विपरीत महावीर ने कहा, गृहस्थ को भी अधिकार है धर्म करने का। इस अधिकार की व्याख्या करते हुए उन्होंने धर्म के 2 रूप बताए, महाव्रत और अनुव्रत। महाव्रतों की साधना सन्यासी के लिए है, अनुव्रत गृहस्थ का धर्म है। यह मानव जीवन या गृहस्थ जीवन की न्यूनतम मर्यादा है। अनुव्रत का रास्ता व्यापक है। महाव्रती सब नहीं बन सकते। यदि अनुव्रत न हो तो करोड़ों लोगों के लिए धर्म का मार्ग ही बंद रहेगा। भगवान महावीर ने जिस रूप में अनुव्रत का निरूपण किया, वह जैन धर्म का प्रतीक बनकर रह गया। हम उसे व्यापक परिवेश में प्रस्तुति दे रहे हैं। जैन शब्द पर 2 मात्राएं हैं, उन्हें हटाकर जन धर्म की चर्चा कर रहे हैं। मेरी बात जैनेन्द्र जी की समझ में आ गई। उन्होंने अनुव्रत शब्द के साथ अपनी सहमति प्रकट की। उनकी सहमति पाकर मैंने कहा, आज ये नाम अटपटा सा लग सकता है, पर इसकी सही व्याख्या जनता के सामने आएगी तब सबके गले उतर जाएगा। इस नाम को स्वीकार करने के पीछे
मेरा एक चिंतन यह भी रहा कि नाम बड़ा हो और काम उनके अनुरूप न हो तो विडंबना होगी, इसलिए हम अणु को आधार बनाकर काम कर रहे हैं। जैनेन्द्र जी बोले, आपका चिंतन सही है, इसको सब लोग समझ सके उस रूप में समझाना आवश्यक है। जैनेन्द्र जी हमारे विचारों और कार्यक्रमों से इतने जुड़ गए थे कि जहां कहीं प्रसंग आता वे हमारी चर्चा किए बिना नहीं रह पाते। यहाँ मैं एक प्रसंग का उल्लेख कर रहा हूँ। प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक काका कालेलकर जैनेन्द्र के घर आए। दोनों के बीच बातचीत चल रही थी। जैनेन्द्र जी बोले, आजकल दिल्ली में आचार्य तुलसी जी आए हुए हैं, उनके बारे में आपने कुछ सुना होगा। उन्होंने जनजीवन को उन्नत बनाने के लिए एक अभियान चलाया है। मुझे वह बहुत अर्थवान प्रतीत हुआ। यह बात सुनकर कालेलकर ने कहा, कुछ लोगों से उनके बारे में सुना है, अखबारों में भी पढ़ा है, पर मैं आज तक उनसे मिला नहीं हूँ। मुझे एक बात बताओ कि उनसे मिलने के लिए उनके पास ही जाना पड़ता है या वे भी कहीं जाते हैं? जैनेन्द्र जी बोले, काका यह तो मैं नहीं जानता, पर कल ही वे बिना किसी आमंत्रण के अचानक मेरे घर आ गए। आए ही नहीं, यहाँ बैठे और खुलकर चर्चा भी की। उनके साथ हुए विचार विमर्श के बाद यह अनुभव हुआ कि उनका चिंतन कोई आकाशीय उड़ान मात्र नहीं है, वे धरातल पर खड़े होकर बात करते हैं। जैनेन्द्र जी की बात सुनकर श्री कालेलकर बोले, ऐसी बात है तब तो मैं भी जाऊंगा। 2-3 दिन के बाद काका कालेलकर नया बाजार में हमारे आवास स्थल पर पहुंच गए। हम उनसे परिचित नहीं थे। कुछ भाइयों ने बताया कि काका कालेलकर आए हैं। उनका नाम प्रसिद्ध था, उनका व्यक्तित्व भी प्रभावशाली था। मैंने कहा, काका साहब आप तो बापू के बहुत निकट के व्यक्ति हैं, हमने आपके बारे में काफी सुना है। मिलने का प्रसंग आज ही बना है। कालेलकर जी ने जैनेन्द्र जी के साथ हुए पूरे वार्तालाप को सुनाते हुए कहा, आज मैं उनकी प्रेरणा से यहाँ आया हूँ। एक कारण और भी है, जब से आप दिल्ली आए हैं आपके विरोधी लोगों से मुझे आपके बारे में ढेर सारा साहित्य प्राप्त हो रहा है। वह पूरा साहित्य मैंने पढ़ा नहीं है, पर उसे देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने सोचा, जिस व्यक्ति का इतना विरोध हो रहा है वह निश्चित रूप से जीवंत व्यक्ति है। उस विरोधी साहित्य की प्रेरणा ने भी मुझे यहाँ आने के लिए विवश कर दिया है। मैं कई दिनों से मिलने की बात सोच रहा था, पर मुझे कोई सूत्र नहीं मिला। जब से जैनेन्द्र जी ने आपकी चर्चा की तब से इच्छा और प्रगाढ़ हो गई। आज मेरी भावना सफल हुई है। काका कालेलकर के साथ हमारी लंबी बातचीत हुई। फिर विरोधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर बात हुई। विरोध के संदर्भ में मैंने उनसे कहा, हमने अनुरत का काम प्रारंभ किया। इससे पहले हमारा कार्यक्षेत्र बहुत सीमित रहा, हमारा व्यापक संपर्क भी नहीं था। अनुरति कार्यकर्ताओं ने थोड़ा सा प्रसार किया, हमारे विरोधी लोगों ने इस काम को बहुत बढ़ा दिया। हमने उनको अपना सहयोगी माना। विरोधी वातावरण हमें निषेधात्मक भावों में न ले जाए और हमारी शक्ति को क्षीण न कर दे, इस दृष्टि से हमने एक घोष दिया, जो हमारा हो विरोध हम उसे समझे विनोद। जो हमारा हो विरोध हम उसे समझे विनोद। दूसरी बात यह हुई कि हमने विरोध के प्रतिकार में अपनी शक्ति का व्यय नहीं किया। उधर विरोधी लोग अपना काम कर रहे हैं, इधर हम मौन भाव से अपना काम कर रहे हैं। विरोध का प्रसंग चल ही पड़ा तो मैंने कहा, काका साहब हमारा विरोध किस बात को लेकर हो रहा है? आपको जानकारी हो गई होगी, वे हमारे दान दया के सिद्धांतों का विरोध करते हैं। आज के युग में यह पक्ष इतना अप्रासंगिक है कि कोई भी प्रबुद्ध व्यक्ति इसे महत्व नहीं दे सकता। वे लोग भिखारी को दान देना धर्म मानते हैं, पुण्य मानते हैं। अपनी मान्यता के आधार पर वे अपना पूरा घर लुटा दे, हम उनको मना नहीं करते, किंतु भिखारीपन को बढ़ावा देना धर्म कैसे होगा? भिखारियों पर रहम करके उन्हें कोई स्वावलंबी बनाए, उनके सहयोग में हाथ बटाए तो बात समझ में आती है, पर उनको झूठी पतले खिलाकर अपने अहम को पोषण करना उचित कैसे होगा? किसी भी दीनहीन व्यक्ति का सहयोग सामाजिक दृष्टि से महत्व का काम हो सकता है, किंतु उसे धर्म के साथ कैसे जोड़ा जाए? इसी प्रकार धर्मशाला, प्याऊ, कुआं आदि सार्वजनिक उपयोग वाली चीजों का निर्माण भी सामाजिक व्यवहार है। इन सब प्रवृत्तियों को धर्म के साथ जोड़कर
उसकी गरिमा को कम क्यों किया जाए। काका कालेलकर बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे। थोड़ी सी बात सुनकर वे सब कुछ समझ गए। उन्होंने कहा, इसलिए तो मैंने विरोधी साहित्य को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। उसे पढ़ने में भी पूरा समय नहीं लगाया। प्रथम बार की बातचीत से अनुभव हुआ कि श्री कालेलकर बहुत गंभीर व्यक्ति हैं। इसी प्रकार यशपाल जी, अक्षय कुमार जी, महात्मा भगवान दीन जी आदि के विचारों में भी काफी गंभीरता लगी। भगवान दीन जी जैनेन्द्र के मामा थे। जैनेन्द्र जी के मन में उनके प्रति अत्यधिक सम्मान के भाव थे। इसी सिलसिले में श्री मननारायण अग्रवाल अपनी धर्मपत्नी मदालसा बहन और सास जानकी देवी के साथ आए और नमस्कार कर बैठ गए। औपचारिक वार्तालाप के बाद वे बोले, मैंने आपके अनुव्रत अभियान के बारे में सुना है। अनुव्रत का नाम सुनकर ही मैं आकृष्ट हो गया। बड़ी बड़ी बातों की ओर सबका ध्यान जाता है, छोटी बातों की ओर किसी का ध्यान नहीं है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसी प्रकार व्यक्ति व्यक्ति के सुधार से समाज का उत्थान होता है। हमारे देश के नेता समाज एवं राष्ट्र के अभ्युदय का नारा देते हैं, किंतु व्यक्ति उनकी दृष्टि से ओझल हो रहा है। मैंने जब सुना कि आप व्यक्ति सुधार का कार्यक्रम चला रहे हैं तो मेरे मन में आपसे मिलने की उत्सुकता पैदा हो गई। दूसरी बात यह है कि आज अणु का युग है। वैज्ञानिक लोग अणुबम बना रहे हैं। उनका मुकाबला कोई कर सकता है तो वह अणुव्रत ही है। अणुबम विध्वंस का प्रतीक है। व्रत की चेतना से निर्माण होता है। यह एक रचनात्मक अभियान है। इसके बारे में अनेक जिज्ञासाएं हैं। उनका समाधान पाने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। श्रीमन नारायण का व्यक्तित्व प्रभावशाली था। उनके विचार सुनकर लगा कि वे प्रबुद्ध और कुछ करना चाहते हैं। मैंने विस्तृत परिचय पूछा तो वे बोले, आचार्य जी, हम कुछ साथी यूनिवर्सिटी से निकले ही थे। उस समय महात्मा गांधी का नाम सुर्खियों में था। हमारे मन में जोश था। हम भी देश के लिए अपनी सेवाएं समर्पित करना चाहते थे। चमक दमक वाली वेशभूषा में हम महात्मा गांधी के पास पहुंचे। उन्हें नमस्कार कर खड़े हो गए। गांधी जी ने हमारे सूट बूट और टाई पर एक नजर डाली। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? मैंने कहा, मेरा नाम श्रीमन नारायण अग्रवाल है। मैं यूनिवर्सिटी का अध्ययन पूरा कर चुका हूँ। अब देश की सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। गांधी जी बोले, मेरे साथ काम करना चाहते हो? बताओ कि तुम क्या काम करोगे। मैंने किसी काम के बारे में सोचा नहीं था, फिर भी महात्मा जी के प्रश्न का उत्तर देना ही था। मैंने कहा, आप जो काम कहेंगे वही करूंगा। गांधी जी फिर एक बार मेरी ओर देखकर बोले, देखो ये फावड़ा पड़ा है, इसे उठाओ और मिट्टी खोदो। उनका आदेश सुनकर मैं निर्वाक हो गया। सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसा काम मिलेगा। उस अप टू डेट लिबास में फावड़ा उठाऊं तो कैसे, उठा भी लूं तो मिट्टी खोदना मैं जानता नहीं था। इधर व्याध और उधर नदी, दोनों ओर दुविधा खड़ी थी। इधर गांधी जी का आदेश और उधर फावड़ा उठाने और मिट्टी खोदने का ज्ञान नहीं। बड़ी मुश्किल से फावड़ा उठाकर काम शुरू किया। शरीर पसीने से तरबतर हो गया। उस समय सोचा, इतनी डिग्रियां हासिल की पर कोई काम की नहीं। गांधी जी ने मेरी बसो पेश को पकड़कर कहा, वाह भाई, ऐसी पढ़ाई की तुमने, अब तक मिट्टी खोदना भी नहीं जानते। मेरा सिर शर्म से झुक गया। उसके बाद गांधी जी के सानिध्य में रहकर कुछ काम करना सीखा। यदि वह अवसर मुझे नहीं मिलता तो पढ़ाई मेरे लिए भार हो जाती। श्रीमन नारायण की इसी घटना को वर्तमान शिक्षा प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो स्थिति काफी गंभीर लगती है। जो शिक्षा व्यक्ति को अपने दैनिक या पारंपरिक कार्यों से विमुख कर दे, उससे बेरोजगारी तथा गरीबी नहीं बढ़ेगी तो और क्या होगा। संभव है मैकाले की शिक्षा नीति भारत पर बलात् थोपी गई हो और उसका उद्देश्य देश को आक्रमणीय बनाना रहा हो। उसके कारण आज का पढ़ा लिखा युवक किसी काम का नहीं रहता। वह अफसर बन सकता है, क्लर्क बन सकता है, पर अपनी पुश्तैनी धंधे से नहीं जुड़ सकता। यह कैसी विडंबना है। भारत को भारत रहना है तो शिक्षा का भारतीयकरण आवश्यक है। विदेश की अच्छी पद्धतियों को स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं है, पर अपनी मौलिकता को भूलना कहाँ तक उचित है। एक समय था जब सब लोग सब काम करते थे,
आज अपने पारंपरिक व्यवसाय में हीनता का अनुभव होता है, क्या यह कुंठा को तोड़ना जरूरी नहीं है? श्रीमन नारायण की पत्नी मदालसा बहन एक क्रांतिकारी महिला थी। उनकी गणना तेज तर्रार महिलाओं में होती थी। वह महिलाओं की समस्याओं के बारे में सोचती थी और उनका समाधान खोजने में तत्पर दिखाई देती थी। हमारे विचारों से वह बहुत प्रभावित हुई। साथियों की साहित्यिक रचनाएं और उपयोगी कलाकृतियों को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। जमनालाल जी बजाज गांधी जी के कार्य में अनन्य सहयोगी थे। सहयोगी क्या, वे उनके भक्त थे। जानकी देवी उनकी पत्नी थी। लोगों से सुनकर और अखबारों में पढ़कर वह हमारे संपर्क में आई और भक्त बन गई। साधु साधियों के त्याग तप का उसके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। पद यात्रा और वह भी नंगे पांव, यह देखकर वह अभिभूत हो गई। उसने पैरों में चंपल पहनने का अनुरोध किया। इस घटना के बहुत वर्षों बाद हम पवनार गए। वहां जानकी देवी ने शिकायत के लहजे में विनोबा भावे से कहा, बाबा आप इनसे कहे कि अपने पैरों में चप्पल पहनकर चले। यो नंगे पांव चलते हैं तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। जानकी देवी अपने विचारों के प्रति सुदृढ़ महिला थी। इस प्रकार अनुरोध के कारण देश की अनेक चिंतनशील और श्रद्धाशील महिलाएं भी हमारे संपर्क में आती रही। विरोध और प्रसिद्धि। दरियागंज में रामकृष्ण जी डालमिया की कोठी। मई महीने के प्रथम सप्ताह में वहां एक विदग्ध गोष्ठी का आयोजन। विद्वान, विचारक, पत्रकार, लेखक, संवाददाता आदि सैकड़ों प्रबुद्ध जनों की उपस्थिति। कुछ साधु साध्वियों के गीत और वक्तव्य हुए। मुनि नथमल जी दार्शनिक का कर्तव्य इस विषय पर बोले। तत्काल प्रदत्त विषय महाप्रयाण पर उन्होंने आंसू कविता की। उससे विदग्ध जन बहुत प्रभावित हुए। मैंने प्रवचन किया। उसके बाद प्रश्नोत्तर का क्रम चला। लगभग 3.5 घंटे के उस कार्यक्रम में श्रोताओं ने गहरी रुचि ली। कार्यक्रम की संपन्नता के बाद विशिष्ट व्यक्तियों से हमारा परिचय कराया गया। कुछ साहित्यकार और पत्रकार अच्छे परिचित हो चुके थे। उनके अनुरोध पर साधु साधियों द्वारा निर्मित कलात्मक वस्तुओं की एक प्रदर्शनी लगाई गई। कला को हम व्यवसाय या मनोरंजन की दृष्टि से नहीं, साधना का एक अंग मानकर स्वीकार करते हैं। हमारे उपयोग में आने वाली जिन वस्तुओं का निर्माण साधु साध्वियां करती हैं, उन्हीं के साथ हमारा कला पक्ष जुड़ा हुआ है। इसमें लिपि कला, चित्रकला, पात्र निर्माण कला, सिलाई कला, रजोहरण निर्माण कला आदि अनेक प्रकार की कलाओं का समावेश हो जाता है। कला के लिए स्वतंत्र रूप से प्रशिक्षण की व्यवस्था न होने पर भी पारंपरिक रूप में यह पीढ़ी दर पीढ़ी सक्रांत हो रही है। कुछ कलाओं में नया निखार आया है तो कुछ कलाओं का ह्रास भी हुआ है। फिर भी तेरापंथ की कला साधना को विलक्षण माना जा सकता है। उस दिन जिन लोगों ने प्रदर्शनी देखी वे चकित रह गए। कुछ ऐसी वस्तुओं ने उनके मन को बांध लिया जो व्यर्थ की होकर भी बहुत अर्थवान बन गई थी। नारियल के जिस टोपे को आम आदमी अनुपयोगी समझकर फेंक देता है, उसे हमारी साध्वियां उपयोगी बनाने के साथ जो कलात्मक रूप देती हैं, उसे देखकर दर्शक मुग्ध हो जाते हैं। डालमिया भवन में आयोजित कार्यक्रम में पत्रकार और संवाददाता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इसलिए दूसरे दिन समाचार पत्रों में अच्छे ढंग से संवाद प्रकाशित हुए। पत्रकार संघ के अध्यक्ष और नवभारत टाइम के प्रमुख संपादक मातादीन भगेरिया एक दिन मेरे पास आए। वे बोले, आचार्य जी, कुछ लोगों ने आपके विरोध में आक्षेपात्मक वक्तव्य प्रकाशित करने के लिए भेजे हैं। मैंने सोचा आपकी ओर से भी कुछ इस प्रकार के संवाद या वक्तव्य आएंगे, किंतु इधर से एक भी विरोधी बात नहीं आई। इससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। भगेरिया जी की बात सुन मैंने कहा, हमारी नीति किसी पर आक्षेप लगाने या किसी का खंडन करने की नहीं है। हमारा विश्वास मंडनात्मक नीति में है। जिन सिद्धांतों में हमारी आस्था है, उसका प्रतिपादन हमारा काम है। उनको सही बताने के लिए दूसरों पर आक्षेप करना हमारी नीति के खिलाफ है। तेरापंथ के इसी नीतिगत निर्णय से भगेरिया जी उत्साहित हुए। उन्होंने कहा, आचार्य जी, आप एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया की प्रेस में अपना कार्यक्रम करें। हमने उनको स्वीकृति दे दी।
8 मई को टाइम्स ऑफ इंडिया भवन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन था। हम वहां गए। मतादीन जी बघेरिया ने हमारी अगवानी की। भवन की ऊपर वाली मंजिल के विशाल हॉल में काफी लोग उपस्थित थे। मातादीन जी ने हमारा परिचय दिया। तब तक रामकृष्ण जी डालमिया भी पहुंच गए। मेरे प्रवचन के बाद वे बोले। उन्होंने शरणार्थियों को दान देने की अपील करते हुए कहा, आचार्य जी अपने शिष्य शिष्याओं को निर्देश दे कि वे जहां भी जाएं, शरणार्थियों की सहायता करने के लिए सबको प्रेरणा दें। धनवान लोग उनको दान नहीं देंगे तो धन का क्या उपयोग करेंगे। डालमिया जी की बात सुन मैंने कहा, धनाढ़ लोग पैसा कमाते हैं, उनके अर्थार्जन के साधन कैसे हैं, इस और भी कभी ध्यान जाता है क्या? अशुद्ध साधनों से अर्जन करना फिर धर्म या पुण्य के नाम पर दान देना दिखावा है। आवश्यक है कि साधन शुद्धि पर ध्यान दिया जाए। दुनिया आपके दान की भूखी नहीं है, उसे सहयोग की अपेक्षा है। अपने पाप का शोधन करने के लिए दान पुण्य का सहारा लेना मन को थथोपा देना है। मेरे उक्त विचारों का प्रतिबिंब कवि की निम्नलिखित 4 पंक्तियों में देखा जा सकता है। तुम पुण्य कार्य मत करो भले ही, किंतु करो मत पाप। पुण्य के फल को पालोगे, मत रटो राम का नाम भले ही, किंतु करो शुभ काम। राम के बल को पालोगे। अनुव्रत के कार्यकर्ता उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। मोहनलाल जी कठोतिया, जयचंद जी दफ्तरी, सुखकरण दसानी, जयचंद लाल जी कोठारी, देवेंद्र कुमार कर्नावट, निर्मल कुमार सुराना आदि ऐसे कार्यकर्ता थे जो उन दिनों अनुव्रत के मन से पूरी सक्रियता के साथ काम कर रहे थे। निर्मल सुराना राजगढ़ उस समय एक क्रांतिकारी युवक और प्रखर वक्ता के रूप में पहचाना जाता था। वह बोलने के लिए खड़ा हुआ। उसने अर्थपति और वर्तमान की आर्थिक समस्याओं पर तीखे प्रहार किए। उसके भाषण ने लोगों को चौकन्ना कर दिया। उसने अर्थपति लोगों पर इतना करारा व्यंग किया कि कुछ लोग तो संभवतः उसे जीवन भर भूल नहीं पाएंगे। डालमिया जी की अपील पर टिप्पणी करते हुए भाई निर्मल ने कहा, शरणार्थियों का सहयोग करने की बात बहुत आकर्षक लगती है। मैं इस बात पर बल देता हूँ कि उन्हें नैतिक शिक्षा देकर उनके जीवन को उन्नत बनाने की भूमिका बनानी चाहिए, किंतु उनको दान देकर अकर्मण्य बनाने वाली बात से मैं सहमत नहीं हूँ। आचार्य श्री ने अनुव्रत का जो अभियान चलाया है वह उनके जीवन की दिशा बदल सकता है। पूंजीपति लोग शरणार्थियों को दान देने का दंभ भरते हैं। यहाँ देखना यह है कि उनके पास पैसा आता कहां से है। वे श्रमिकों का शोषण करते हैं, काला बाजारी करते हैं, अनैतिकता से पैसे कमाते हैं और थोड़ा सा दान करके अपने पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं। श्रोताओं ने बार बार हर्ष ध्वनि के साथ निर्मल का भाषण सुना। डालमिया जी ने तो उसे बाहों में भरकर गले से लगा लिया। उस दिन के कार्यक्रम में निर्मल का वक्तव्य चर्चा का विषय बना रहा। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद मातादीन जी बघेरिया आदि कुछ पत्रकार बंधु मेरे निकट आकर बोले, आचार्य जी, आपके दिल्ली प्रवास में हम आपके संपर्क में आए। आपके द्वारा चलाए जा रहे अनुव्रत के कार्यक्रम में हमारी रुचि पैदा हुई। हम उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं और अपने पत्रों में उसके संवाद भी प्रकाशित कर रहे हैं। जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है, कुछ लोग उखड़ रहे हैं। वे हमें बार बार हिदायत दे रहे हैं कि समाचार पत्रों में एक ही पंथ के समाचार क्यों छाप रहे हो, क्या यहाँ अन्य साधु संत नहीं है? हमने उनसे कहा कि आचार्य श्री तुलसी का कार्यक्रम लोक कल्याणकारी है। हमारे पास उनके कार्यकर्ताओं की ओर से जो न्यूज आती है वह कार्यक्रम पर आधारित और पूरी तरह परिमार्जित होती है। उसमें किसी प्रकार की कांट छांट की भी अपेक्षा नहीं रहती, इसलिए हम उसे छापते हैं। आप भी अपने कार्यक्रमों के संवाद दीजिए, हम उन्हें भी छापेंगे। किंतु वे न तो कोई कार्यक्रम करते हैं और न ही न्यूज भेजते हैं। जब कभी भेजते हैं विरोधी टिप्पणियां भेजते हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? बघेरिया जी की बात सुनकर मैंने कहा, हम आपको किसी दुविधा में डालना नहीं चाहते। यदि हमारे संवाद प्रकाशित करने से आपको किसी का आक्रोश झेलना पड़ता है, कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो हमारी ओर से आप पर किसी प्रकार का दबाव नहीं है। मेरे इस कथन पर वे बोले, आचार्य जी, मीडिया का काम है संवादों का प्रसारण। हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते हैं, यह हमारी नीति का सवाल है। हम तो
यह जानना चाहते हैं कि धार्मिक लोगों में यह प्रतिस्पर्धा या ईर्ष्याभाव क्यों होता है। पत्रकारों की उक्त प्रतिक्रिया से मुझे संकोच का अनुभव हुआ। हमने अपनी ओर से किसी के विरोध में 4 पंक्तियां भी नहीं लिखी, फिर भी हमारा विरोध करने वाले अनेक थे। संभव है इस विरोध की पृष्ठभूमि में अनुव्रत से मिलने वाली प्रसिद्धि ही कारण बनी हो। हमारा अनुव्रत का कार्यक्रम उन्हें अखरा होगा, पर उसमें अखरने जैसा कुछ नहीं था। हम तो अनुव्रत के माध्यम से भगवान महावीर के संदेश को उजागर कर रहे थे, जैन धर्म को जन धर्म बनाने का प्रयास कर रहे थे, फिर भी विरोध के स्फुलिंग उछल रहे थे। उस प्रसंग में मैंने उनसे कहा, आप यह क्यों मानते हैं कि धार्मिकों में ईर्ष्या एवं प्रतिस्पर्धा के भाव हैं? मेरे अभिमत से ये सारी प्रतिक्रियाएं सांप्रदायिक हैं। धार्मिक व्यक्ति अपना मंतव्य प्रकट कर सकते हैं, वे दूसरों का विरोध क्यों करेंगे, किसी पर कटाक्ष भी क्यों करेंगे? दिल्ली जैसे महानगरों में जैन संप्रदाय के लोग आपसी सद्भावना और सामंजस्य के साथ रहे तो जैन धर्म का वर्चस्व हो सकता है। वैचारिक मतभेद कोई नई बात नहीं है, उसे लेकर विरोध और वैमनस्य का खुला प्रदर्शन उचित कैसे हो सकता है? हम व्यापक दृष्टि से काम करने के लिए दिल्ली गए थे। वहां हमने जैन धर्म और तेरापन का प्रचार नहीं किया, हम अनुव्रत का काम कर रहे थे। विरोधी लोगों ने अकारण ही हमारे विरोध में अभियान छेड़ दिया। उन्होंने बड़े बड़े विरोधी पोस्टर छपवाकर चांदनी चौक की दीवारें रंग दी। थली का विचित्र पंथ तेरा पंथ, दान दया का विरोध करने वाला पंथ तेरा पंथ आदि बड़े बड़े शीर्षक पढ़कर लोग हैरान हो गए। बहुत लोग ऐसे थे जो जानते ही नहीं थे कि तेरापंथी कौन है और 22पंथी कौन है, किंतु नई बात सामने आई तो उनके मन में जिज्ञासा बढ़ी और कुतूहल पैदा हुआ। इस कारण अधिक लोग हमारे पास आने लगे। हमने अनुभव किया कि विरोधी लोगों का हथियार हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा है। बिना ही प्रयास हमारा प्रचार हो रहा है। प्रश्न हो सकता है कि विरोधी लोगों के सामने ऐसे कौन से मुद्दे थे जिन्हें लेकर विरोध के स्वर मुखर हुए। पाठकों की जानकारी के लिए मुख्य मुद्दे यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। बिल्ली चूहे को मारती हो, उस समय चूहे को बचाना या नहीं? गायों के बाड़ में आग लग जाए, उस समय आग बुझाना या नहीं? कपाट खोलकर गायों को बाहर निकालना या नहीं? भिखारी को रोटी खिलाना या नहीं? माता पिता की सेवा करनी या नहीं? पाठशाला, धर्मशाला, कुआं, तालाब, ब्याऊ आदि जन उपयोगी सार्वजनिक स्थानों का निर्माण करवाना या नहीं? इस प्रकार के प्रश्न उपस्थित कर विरोधी लोगों ने आम जनता को गुमराह करने के लिए प्रचारित किया। तेरापंथी लोग इन सब की खिलाफत करते हैं। चूहे, गाय आदि को बचाने तथा भिखारी को रोटी खिलाने में धर्म नहीं मानते। कुआं, धर्मशाला आदि बनवाने में पाप मानते हैं। इन बातों को सुनकर पुरानी दिल्ली में लोगों में विचित्र प्रकार की हलचल हो गई। हमने सोचा, चूहे बिल्ली की बातें सुनते सुनते 2 शताब्दियां पूरी होने जा रही हैं। क्या हम दिल्ली इनके लिए आए हैं? विरोधी लोग हमें मैदान में आमने सामने लाना चाहते थे। हम अपनी नीति के अनुसार चल रहे थे। हमने किसी भी आक्षेपात्मक बात का आक्षेप की भाषा में उत्तर नहीं दिया। जिज्ञासु लोग आकर प्रश्न पूछते, उनका हम अच्छे ढंग से उत्तर देते, पर हम तक पहुंचने वाले लोग तो कम ही थे। विरोधी लोगों का लक्ष्य अधिक से अधिक लोगों को भ्रांत बनाना का था। उनके प्रयत्न से काफी लोग भ्रांत हो गए। उन्होंने इतना भी नहीं सोचा कि ऐसा भी कोई पंथ हो सकता है जो सेवा और सहयोग के कार्यों में व्यवधान उपस्थित करे। जिज्ञासु भाव से आने वाले लोगों के सामने हम अपना स्पष्टीकरण देते। जिन बातों को लेकर आप आए हैं वे सब लोक उपयोगी, समाज उपयोगी, परस्परता, सहयोग अथवा सामंजस्य की बातें हैं। सामाजिक दृष्टि से इन सबका एक सीमा तक महत्व है। सामाजिक महत्व के किसी भी क्रियाकलाप को तेरापंथी क्या कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। तेरापंथी स्वयं भी ये सब काम करते हैं। तर्क यह है कि ये सब कार्य आध्यात्मिक धर्म में आते हैं या नहीं, इनके द्वारा मोक्ष की साधना होती है या नहीं। तेरापंथ के अनुसार अध्यात्म बहुत ऊंचा तत्व है। उसका संबंध आत्मा के विकास से है। परस्परता और सहयोग के कार्य सामाजिकता से जुड़े हुए हैं। इन कार्यों का निषेध नहीं किया जा सकता। समाज में रहने वाले हर व्यक्ति का इनमें योग रहता है।
पर इन्हें अध्यात्म या धर्म के साथ जोड़ने का कोई औचित्य नहीं है। तेरापंथ की मान्यताओं की जानकारी देते हुए हमने आगंतुक लोगों से कहा, मछुए तालाब में जाल बिछाकर हजारों मछलियों को पकड़ते हैं। मछली पकड़कर बेचना उनकी जीविका का साधन है। कोई व्यक्ति बल प्रयोग कर उन्हें रोके तो क्या वह धर्म का कार्य होगा? क्या मछुए उसे कोर्ट में नहीं ले जाएंगे? धर्म का संबंध हृदय परिवर्तन से है। उन्हें समझाकर हिंसा से विरत करना धर्म है। डंडे के बल पर किसी को बचाया जा सकता है, पर पाप करने वाले की आत्मा को नहीं बदला जा सकता। जब तक आत्मा नहीं बदलती है, हृदय परिवर्तन नहीं होता है। तब तक वह कार्य धर्म की कोटि में कैसे आ सकता है? यदि शक्ति या बल प्रयोग से करवाए जाने वाले कार्य को धर्म माना जाएगा, तो राज्य शक्ति और सैन्य शक्ति को भी आध्यात्मिक एवं धार्मिक रूप में स्वीकार करना होगा। भारतवर्ष में महावीर, राम, कृष्ण आदि अप्रतिम बलि महापुरुष हुए हैं। वे शक्ति के बल पर पूरे संसार की हिंसा मिटा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे जानते थे कि किसी जीव को बचाना, किसी का सहयोग करना आदि सारे कार्य व्यवहार और परस्पर उपग्रह के प्रतीक हैं। इन्हें धर्म के साथ जोड़ने वाले न धर्म का भला करते हैं और न व्यवहार का। उन्हीं दिनों एक समाचार पत्र अमर भारत में चुरू के श्रावक शुभकरण जी सुराना का एक लेख प्रकाशित हुआ। उसमें संप्रदाय विशेष द्वारा फैलाई जाने वाली भ्रांतियों का निराकरण था। उसे लेकर उस संप्रदाय के श्रावकों में तीव्र ऊहापोह हुआ। एक दिन प्रवचन के समय 50-60 व्यक्ति आए। उस समय जैनेन्द्र कुमार जी, राजेंद्र कुमार जी, रामकृष्ण जी, अनेक प्रबुद्ध व्यक्ति वहां उपस्थित थे। प्रवचन संपन्न होते ही आगंतुक लोग आवेश में आकर बोले, ये शुभकरण सुराना कौन है? उसे हमारे सुपुर्द कीजिए, हम उसको देख लेंगे कैसा अनर्गल लेख लिखा है। वहां खड़े कार्यकर्ताओं ने बताया कि शुभकरण सुराना यहाँ नहीं है, वे चुरू के हैं और वहीं रहते हैं। आगंतुक लोगों के मन में यह संदेह था कि सुराना यही है और उनको छुपाया गया है, इसलिए वे कोई बात सुनने की मानसिकता में नहीं थे। वे कुछ तेज आवाज में बोलने लगे। उनकी तेजी ने वातावरण में उत्तेजना भर दी। उस दिन हम रामकृष्ण जी डालमिया की कोठी में ठहरे हुए थे। वे बाहर आए और स्थिति को समझकर बोले, देखो भाई, हमारी कोठी में यह हो हल्ला उचित नहीं है। उन्होंने डालमिया जी के कथन को दूसरी दृष्टि से लिया। वे बोले, आप हम पर किस बात का रोप जमा रहे हैं? डालमिया जी ने कहा, इसमें रोप की क्या बात है? आप कुछ कहना चाहते हैं तो शांति से कहें। आगंतुक श्रावक कुछ शांत होकर बोले, हमारे कुछ प्रश्न हैं, उनका जवाब दीजिए। मुझे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहा गया तो मैंने कहा, कोई नए प्रश्न तो है नहीं, इनके प्रश्नों के उत्तर हम अनेक बार दे चुके हैं। इतना कहने पर भी उनका उफान शांत नहीं हुआ। इस पर जैनेन्द्र कुमार जी बोले, आप अपने प्रश्न लिखित रूप में दे दीजिए। उन श्रावकों ने कहा, हमें इनके उत्तर भी लिखित रूप में मिलने चाहिए। हमें लिखित रूप में उत्तर देने में कोई आपत्ति नहीं थी। अब प्रश्न था उनकी व्यवस्था या संयोजना का। उसके लिए जैनेन्द्र कुमार जी, राजेंद्र कुमार जी आदि का संयोजना का दायित्व दिया गया। कई दिनों तक प्रश्नोत्तर का क्रम चलता रहा। बीच में एक बार अनुभव हुआ कि संयोजना करने वाले व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को वे लोग अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहे थे। उनका उधर झुकाव होता देख जैनेन्द्र कुमार जी ने उनको सजग किया। वे थोड़ी लचीली भाषा में बोले तो जैनेन्द्र कुमार जी ने कहा, हमको किसी पक्ष या प्रतिपक्ष के साथ नहीं बंधना है, हमारा चिंतन तटस्थ होना चाहिए। जैनेन्द्र कुमार जी के इस सुझाव को सबने अधिमान दिया। फिर चिंतन पूर्वक प्रश्नोत्तर का सिलसिला बंद कर दिया गया। तब तक आए प्रश्नों और उनके उत्तरों को जैन संयोजना शीर्षक से प्रकाशित कर दिया गया। दिल्ली में तेरापंथ की सैद्धांतिक मान्यताओं को लेकर विरोधी लोगों द्वारा प्रारंभ किए गए एक अध्याय का शांति के साथ समापन हो गया। ओम अरहम।